अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब ऑपरेटर एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। ये MIS ऑफिसर सैम्पल पेपर का पार्ट 1 है, जिसके अंदर मैं आपको 100 सॉल्व्ड MCQs बताऊँगा और इसी के अंदर ही मैं आपको जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे पार्ट 1 से पहले, वो सब कुछ इसी के अंदर ही मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए परेशान हैं और बहुत सारी ख़वातीन भी इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि जिनके पास जो है रिज़ल्ट कार्ड तो अवेलेबल है, लेकिन उनके पास ना ट्रांसक्रिप्ट है, ना उनके पास सर्टिफ़िकेट है। तो ऐसे दोस्तों को मैंने यही सजेस्ट किया है कि वो तमाम तर लोग जो हैं अपना इस्लामाबाद में कॉल करें या उनसे किसी भी तरह से कन्फर्मेशन लें, फिर इस्लामाबाद जाएँ। बिकॉज़ कराची से इस्लामाबाद या लाहौर से इस्लामाबाद बहुत ही एक एक्सपेंसिव एक सफ़र होता है, जिसके लिए कैंडिडेट को जो है टेस्ट में अपीयर होने से पहले ही, एडमिशन से पहले ही स्लिप के अंदर ये चीज़ मेंशन है, आप इसको गौर से पढ़ सकते हैं कि टेस्ट में एंटर होने से पहले वो आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद आपको जो है टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। तो उसी के लिए ही कन्फर्मेशन के लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है लेकिन सर्टिफ़िकेट नहीं है, डिग्री नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो है ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, तो वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते। इस चीज़ की कन्फर्मेशन के लिए ये मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आया हूँ। टू कॉन्टैक्ट FBR फॉर क्यूरीज़ रिलेटेड टू MIS ऑफिसर BS16 इन इस्लामाबाद, यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू द फॉलोइंग चैनल्स लाइक फ़ोन नंबर, ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। उसके आगे जो है मंडे टू फ्राइडे 9 टू 11 पीएम जो है 9 AM टू 11 PM ये आपके पास ओपन रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास इंटरनेशनल हेल्पलाइन नंबर आता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा जो है एक्सक्लूसिव टेलीफ़ोन लाइन जो है ओनली फॉर फीमेल्स के लिए जनरेट की गई है, वो भी अवेलेबल रहेगी मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM टू 4:30 PM। उसके अलावा जो है फॉर एवरी पाकिस्तानी ये ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता करके उनसे मालूमात कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो रह गए थे, इसलिए एक प्रोफेशनल तरीके से दोबारा से मैंने आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करने का सोचा कि टेस्ट पैटर्न और सिलेबस होगा क्या। तो जी, द टेस्ट पैटर्न ऑफ MIS ऑफिसर BS16 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs का पेपर होगा। इसका कोई भी थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा, कोई भी जो है इसका आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, विथ ए टोटल मार्क्स ऑफ 100 क्वेश्चंस एंड 100 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की जो है मिस्टेक है कि 90 मिनट्स होंगे, 100 मिनट्स नहीं होंगे ड्यूरेशन के। टेस्ट सिलेबस के अंदर आपका इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा। इंग्लिश का जो है 20 मार्क्स होंगे, जिसके अंदर ग्रामर यूजेज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस जो है, जनरल इंटेलिजेंस को आप प्रोफेशनल टेस्ट भी कह सकते हैं। इसी के अंदर जो कैंडिडेट्स को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ आ रही है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसके बीच में ले रहे हैं, वो क्या है? तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक बेसिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ होती हैं कि आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता हो, आप कंप्यूटर के मास्टर हों। ज़ाहिर है आपने 4-5 साल की डिग्री कंप्लीट की है, तो उसके बीच में आपको काफ़ी मरतबा इसका सामना करना पड़ा होगा, तो आपको उसी के अंदर भी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे। तो वो प्रोफिशिएंसी कोई अलग से चीज़ नहीं है, वो भी इसी प्रोफेशनल टेस्ट का हिस्सा है। तो इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 2 हिस्सों की बजाय। बेसिकली इसके 2 हिस्से हैं, जिसमें हमारे पास इंग्लिश है और जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपका बेसिक अर्थमेटिक, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के 80% क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपको प्रोफेशनल टेस्ट भी इसी के अंदर ही काउंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन टेस्ट आपने क्या करना है। टू प्रिपेयर द टेस्ट, कैंडिडेट कैन फोकस ऑन द फॉलोइंग एरियाज: कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस और कंप्यूटर लिटरेसी। ये आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है, ये आपका है जी प्रोफेशन, जो आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ये आपका सारा कवर कर लेता है MS ऑफिस और कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर चलाना आता हो, यूज़ करना आता हो, एसेसरीज़ की मालूमात हो थोड़ी बहुत कम। अच्छी करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ चैलेंजिंग। उसके न बाद आता है पाकिस्तान अफेयर, बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर। और इसके अलावा मेन चीज़ जो हमारी है MIS ऑफिसर से जो प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा जॉब से रिलेटेड, उसके बारे में। तो हमने ये चीज़ बनाई है कि जी FBR MIS ऑफिसर BS16 सैम्पल पेपर 1
तो इसके हम टोटल 3 पेपर बनाएंगे कैंडिडेट्स की आसानी के लिए, ताकि आपको ईज़िली और अच्छे तरीके से पता चल जाए कि क्या पेपर होगा। और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इसी के बीच में से ही इन 300 सवालों के बीच में से ही इंशाल्लाह आपका डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, बिकॉज़ एमआईएस से रिलेटेड यही सवाल रिपीट हो रहे हैं बार-बार, जो हमने डिफरेंट जो है अपना डिपार्टमेंट्स की पास्ट पेपर्स में से निकाला है। और यकीन करें इसके लिए हमें 2 दिन की जान-फ़शानी का काम करना पड़ा है, और हमारी टीम अभी भी इस चीज़ के लिए लगी हुई है कि वो पार्ट 3 या पार्ट 2 को बनाएँ। अच्छा जी, टोटल ये देखें जी, एफबीआर एमआईएस ऑफिसर बीएस 16 सैंपल पेपर 1 100 एमसीक्यूज़ 90 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है जी, उसके बीच में से हमारे पास पार्ट 1 में इंग्लिश एमसीक्यूज़ 20% होते हैं। तो ये आप देखेंगे जी, अ, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, चूजिंग द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जी ये हमारे पास जो है जी, सवाल का जवाब भी इसी के बीच में ही आ रहा है। ठीक है जी, सवाल 1, ये इस तरह सवाल 2। ठीक है, सवाल 2 के बाद जी आगे इसी तरह सवाल 3 और 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग को इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन जो है पूरा पूरा कंप्लीट इसके बीच में आ जाए। इसको हम कर लेते हैं डन। ठीक है जी, तो हम कहाँ पर थे जी, हम थे यहाँ पर। ठीक है जी, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये प्रीपोजिशन है, इसका आंसर भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आगे जी, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है जी, उसका भी यहाँ पर आंसर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे 100 एमसीक्यूज़ जो मैंने निकाले हैं, ये सब के सब सॉल्व्ड हैं। अगर आप इसको देखते जाएँ, मैं इसको आस्ता आस्ता ऊपर करता जाता हूँ, ताकि जब आप इसको स्टडी करना चाहें तो आपको ईजीली इसको स्टडी करने में भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है जी, और उसके बाद आगे है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड जो है सेंटेंस, उसके लिए क्योंकि पंक्चुएशन मार्क यूज़ होती है, तो जी कौन सी पंक्चुएशन यूज़ होगी। तो जी यहाँ पर कौन सी होगी, कॉमा अंडर में आएगा। तो जी स्टॉप सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा कि रुक जाओ। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन को यूजेज ये आंसर ही दिया गया है, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है जी, डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं। उसके आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, और उसके बाद इसका आंसर भी आ जाता है जी। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने ये वाला माइस का क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये तमाम तर क्वेश्चंस हैं। इसके बीच में एक चीज़ की मिसिंग है, वो हमसे यानी कि आप कह सकते हैं कि एरर डिटेक्शन है इसके बीच में, कि इसमें जो है सीरियल नंबर नहीं है क्वेश्चंस का। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ कि भाई इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हैं। 20 एमसीक्यूज़ के बाद जो है, ये देख लें सारे के सारे एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और प्रोफेशनल टेस्ट के 80 मार्क्स रखे गए हैं, जिसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 30 मार्क्स, और ये जी हेयर आर 30 एमसीक्यूज फॉर अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है जी, विच इज़ द फॉलोइंग इज कंसिडर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव। तो वो जी सीपीयू हमारा ब्रेन जो है माना जाता है कंप्यूटर का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट कीज इन विंडोज़। तो जी इसका क्या होता है आंसर, टू ओपन द टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी ऑप्शन स्क्रीन पे आता है जी, इसकी वजह से इससे अप्लाई करने से। ठीक है जी, ये तमाम तर क्वेश्चंस देख लें, ये सब के सब अवेलेबल हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडेम। तो जी मॉडेम का फंक्शन क्या होता है, मॉडेम का फंक्शन होता है टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। व्हाट इज़ आईएसपी, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होता है आईएसपी। व्हाट इज़ दी वेब ब्राउज़र यूज्ड फॉर, वेब ब्राउज़र क्यों यूज़ किया जाता है, ये वेब ब्राउज़र इसलिए यूज़ किया जाता है, आंसर क्या है, टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ दी फॉलोइंग इज़ कॉमन वेब ब्राउज़र कॉमन कौन सा है जी। तो जी हमारे पास सी है कि जी गूगल ब्राउज़ जो है, गूगल क्रोम जो है एक कॉमन वेब ब्राउज़र है। उसके बाद जी व्हाट इज़ दी, व्हाट डज़ यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल क्या है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद जी व्हाट इज़ एन ईमेल एड्रेस यूज्ड फॉर,
टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। व्हाट इज़ अ वायरस? वायरस के लिए क्या, वायरस क्या है जी? ए मालिक्यूशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है जी। व्हाट इज़ अ फायरवॉल? तो ये डिफरेंट यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और इसके डिफरेंट आंसर्स हैं, लेकिन ये तमाम तर क्वेश्चन जो हैं रिजॉल्व एंड सॉल्व किए हुए हैं, और इसको हम ज़रा सा और भी जो है टच बेहतर करेंगे इसका, इंशाल्लाह आपको बेहतर तौर पे आसानी रहेगी सीखने के लिए। ठीक है। उसके बाद जैसे डिफरेंट देखते जाएँ कि सारे के सारे जो हैं एमसीक्यूज़ इसमें टाइप जो है क्वेश्चन हैं। प्रोफेशनल टेस्ट 50 एमसीक्यूज़, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमने इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और प्रोफेशनल टेस्ट को रखा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो डिफरेंट अदर क्वेश्चंस थे लाइक आपके पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड या इस्लामियात करंट अफेयर्स, उनको हमने नहीं रखा क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादातर कैंडिडेट्स की ऑलरेडी प्रिपेयर होती हैं। तो जी उसके आगे 50 एमसीक्यूज़ जो हैं जो है प्योरली प्रोफेशनल टेस्ट ऑफ एन एमआईएस ऑफिसर बीएस 16 इन एफबीआर। तो जी एन एमआईएस ऑफिसर इज़ एफबीआर इन एफबीआर इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए है जी? कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम सिटीजन्स, शहरियों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए होते हैं। मैनेजिंग एंड यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट एफबीआर फंक्शन। ऑडिटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्स पेयर्स, किस चीज़ के लिए होते हैं? तो जी इसका आंसर है बी, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट एफबीआर फंक्शंस। और इसी तरह तमाम तरह देखिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनके तमाम तरह आंसर्स भी अवेलेबल हैं। ये देखते जाएं तमाम तर जो है सब कुछ जो है डिटेल के साथ निकला हुआ जो है। व्हाट इज़ द टिपिकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट फॉर एफबीआर एमआईएस ऑफिसर जॉब्स इन 2025? ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ए मास्टर्स और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी एमआईएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अ रिलेटेड फील्ड। तो जी ये हमारे पास आ रहा है आंसर बी, ए मास्टर्स बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी एमआईएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अ रिलेटेड फील्ड। तो रिलेटेड फील्ड वालों के लिए भी ये चीज़ है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अप्लाई कर चुके हैं उनके टेस्ट देने की बात है तो 14 ईयर वालों को जो है टेस्ट देने के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज 16 ईयर की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और इसके लिए एक चीज़ मैं आपको और भी कंफर्म करता जाऊँ, अच्छा साथ साथ आप ये पेपर भी देखते जाएँ। तो मैं आपको ये कंफर्म करने वाला था कि वो तमाम तर लोग जो किसी भी सूबे के अंदर अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनको 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, तो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन अवेल होगी, अगर उन लोगों ने अपनी एज रिलैक्सेशन जो है फॉर्म भरते हुए कॉलम को टिक करते हुए अवेल की थी। अदरवाइज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली आपको 5 साल तक की जनरल एज रिलैक्सेशन अवेल होती है, जो कि हर पाकिस्तानी के लिए मिलती है। और साथ ही साथ ये बात भी है कि अगर आप जो है आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हैं तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। कश्मीर, सिंध रूरल और जो डिफरेंट यानी कि आपके बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं उनके लिए 3 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है, यानी 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन और 3 साल की जो है आपको स्पेशल जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन जो स्पेशल एज रिलैक्सेशन है वो आप किसी भी एक को अवेल कर सकते हैं, तमाम को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके अलावा यानी कि अगर आप सिविल सर्वेंट के जो सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस अपने शहीद हो चुके हों, उनकी बेवा हैं या उनके किसी वारिस में से आप हैं, तो आपको जो है 2 साल तक की 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन स्पेशल अवेल हो जाती है। 5 साल तक की जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। और अगर आप जो है गवर्नमेंट मुलाज़िम भी हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को अवेल कर सकते हैं जनरल रिलैक्सेशन के साथ। तो जनरल एज रिलैक्सेशन कितनी थी जी? 18 से 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 5 साल तक जनरल एज रिलैक्सेशन थी, तो 33 साल हो गया। 33 के बीच में आप कोई भी अपनी, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जॉब रिलैक्सेशन मिल सकती है, वो होगी गवर्नमेंट जॉब की। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको अपनी जो है पे स्लिप या जो है सर्विस कार्ड शो करवाना होगा, जिसकी बेस पे आपका काम ईज़िली हो जाएगा और आपको एज रिलैक्सेशन अवेल हो जाएगी। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपने अपने फॉर्म में अवेल की हुई हों, ये अभी जो है कोई भी फॉर्म में एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों ये थी इस जॉब की तमाम तर इन्फॉर्मेशन और जो है पेपर 1, और ये जो है तमाम तर देखते जाएँ कि पेपर ही चल रहा है सारे का सारा। इसके अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे और 100 के 100 जो हैं ऑल सॉल्व्ड हैं। ये वो पेपर्स हैं जो 2017 से लेकर 2024 तक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने लिए, और इसका जो है पार्ट 2 अभी हम इंशाल्लाह
कल आपको शो करवाएँगे, जिसके अंदर हम अदर 100 एमसीक्यूज़ वो आपको शो करवाएँगे। इसमें एक चीज़ जो है मिसिंग है, उसके लिए मैं आपसे अभी से अपोलोजाइज़ करता हूँ कि इसके अंदर जो सीरियल नहीं है ना, वो एक बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ है इस वीडियो के हिसाब से। लेकिन अब वीडियो बनाते हुए मैं इसको जो है कट भी नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस चीज़ का ख़्याल रखूँगा और अपनी टीम से भी मैं इस चीज़ को कवर करने के बारे में कहूँगा। तो दोस्तों, ये थी इस जॉब की तमाम तर डिटेल्स और 100 एमसीक्यूज़ का ये पेपर। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव जो है टेस्ट पैटर्न के लिए हमसे राब्ता करें और जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।